नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं आपका दोस्त दिनेश और आप देख रहे हैं कृषक इंडिया कृषक भारत। किसान साथियों, चिकन और अंडे की डिमांड में अब कोरोना के बाद फिर से तेज़ी आने लगी है। यही वजह है कि मुर्गी पालन एक बड़ा अवसर फिर से बन चुका है। इसे कुक्कुट पालन भी कहते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग को एक छोटे से स्तर से लेकर बड़े इंडस्ट्री के रूप में किया जा सकता है। केंद्र और राज्य सरकारें भी मुर्गी पालन को बढ़ावा देने के लिए अपने अपने स्तर पर लोन और ट्रेनिंग देने की सहूलियत देती हैं। किसान साथियों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइन के मुताबिक अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि कोरोना वायरस फैलने का कोई भी कारण चिकन और मांस हो सकता है। मार्केट में चिकन की डिमांड में तो हमेशा से ही रहती है। मार्केट में चिकन की डिमांड और अभी ज़्यादा है कुछ समय से। इस बिज़नेस में नुकसान होने का चांस भी ज़्यादा नहीं होता है अगर आप अच्छी तरह से करें। पोल्ट्री फार्म को कृषि क्षेत्र का सबसे तेज़ी से विकास करने वाला विभाग माना जाता है। सरकार भी इसे बढ़ाने के लिए प्रोसेसिंग, प्रजनन, पालन और हैचिंग प्रक्रिया में निवेश कर रही है। पोल्ट्री फार्मिंग एक ऐसा काम है जो कम लागत में अच्छा मुनाफा देता है। मुर्गी पालन का काम पशुपालन से जुड़ा होता है। गांव देहात में एक के पीछे छोटे स्तर पर भी मुर्गी पालन का काम किया जा सकता है और बैकयार्ड मुर्गी पालन के लिए भी सरकार मदद कर रही है। इस बात का ध्यान रखना होगा कि इसके लिए जगह हमेशा पब्लिक एरिया से थोड़ा अलग होना चाहिए। इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस साफ़ सफाई का विशेष ध्यान की ज़रूरत होती है। किसान साथियों, पोल्ट्री बिजनेस शुरू करने के लिए कई फाइनेंशियल संस्थाओं से बिजनेस लोन आसानी से लिया जा सकता है। अगर आप छोटे पैमाने पर पोल्ट्री फार्म शुरू करना चाहते हैं तो कम से कम 50,000 रुपये से 1.5 लाख रुपये के बीच का खर्च आएगा। अगर आप बिजनेस को और बड़े स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो लगभग 1.5 लाख रुपये से 3.5 लाख रुपये तक के बीच का खर्च आ जाएगा, जो कि आप आसानी से कोई भी सरकारी बैंक से लोन के रूप में ले सकते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग के लिए किसी भी सरकारी बैंक से लोन ले सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक इस काम के लिए कुछ लागत का 75% तक लोन देता है। भारतीय स्टेट बैंक में 5,000 मुर्गियों के पोल्ट्री फार्म के लिए लगभग 3 लाख रुपये तक का कर्ज दिया जाता है। यहाँ से आप 9 लाख रुपये तक का कर्ज ले सकते हैं। SBI को लोन 5 साल में वापस करना होता है। अगर किसी वजह से 5 साल में लोन नहीं चुका पाते हैं तो 6 महीने का और समय दिया जाता है। किसान साथियों, पोल्ट्री फार्मिंग कारोबार को बढ़ावा देने के लिए सरकार लोन तो देती है, साथ ही लोन पर सब्सिडी भी दी जाती है। मुर्गी पालन के लिए सरकार 25% तक सब्सिडी देती है। SC/ST वर्ग के लोगों के लिए यह सब्सिडी 35% तक है। नाबार्ड मुर्गी पालन का सब्सिडी देता है। मुर्गी पालन के लिए कोई भी व्यक्ति लोन ले सकता है। किसान साथियों, मुर्गी पालन के लिए लोन लेने के लिए पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट साइज जो फ़ोटो होती है उसकी ज़रूरत होती है। पासपोर्ट भी आप दे सकते हैं। पासपोर्ट आकार की 2 फ़ोटो, पते के प्रूफ में राशन कार्ड, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, पानी का बिल या फिर लीज एग्रीमेंट की ज़रूरत होती है। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट की फ़ोटोकॉपी, मुर्गी पालन प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इस तरह आप आसानी से बैंक लोन लेकर मुर्गी पालन का कार्य शुरू कर सकते हैं। किसान साथियों, इसको मैं शॉर्ट कट में बता देता हूँ। अगर आप मुर्गी पालन के लिए लोन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने जो ब्लॉक का जो वेटनरी डॉक्टर होता है, मुख्य जो डॉक्टर होता है वेटनरी का, उसके पास जाना होगा और उनसे जो कागजात बनेगा उसको लेकर आपको जाना है आपके नज़दीकी जो भी बैंक है, सरकारी बैंक, वहाँ पर, और वो कागजात को आपके सीधा नाबार्ड को भेजेगा और नाबार्ड आपके अकाउंट में पैसा
डालेगा। तो ये होता है उसका प्रोसेसिंग। लेकिन इसके अंतर्गत बहुत सारी जो है मैं बताया कागजात ज़रूरी होता है। उसको आपको लाइन से आपको अगर वेटनरी हॉस्पिटल जाते हैं तो जो जो चीज़ आपको रिक्वायरमेंट होगी वो सारी चीज़ जो वहाँ पर डॉक्टर लोग बता देंगे। आप उन सारी जो कागजात हैं, डॉक्यूमेंट्स है, उसको आप बनवा कर रखें और इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है, दलाल के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने जो है बैंक को आदेशित किया है कि मुर्गी पालन के लिए आपको लोन देना है और इस कार्य के लिए वो प्रतिबद्ध हैं, उनको ये काम करना पड़ेगा, लोन देना पड़ेगा। हाँ किसान साथियों, अभी पोल्ट्री फार्मिंग का काम बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए हो सकता है आपका जो लोन है वो सैंक्शन होने में थोड़ा लेट हो सकता है, पर आपको लोन मिल जाएगा। एक बार और कहना चाहूँगा कि कोई भी दलाल के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि दलाल लोग आपके जो जैसे 3 लाख रुपये निकलता है तो उसमें से अपना परसेंटेज काट लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ों में ना फंसें। अपने आज आधुनिक युग है, सभी शिक्षित हैं, आप अपने दम पे काम करें। और अगर आप पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं हैं, आपको नहीं आता है वो काम, तो अपने आसपास के कोई भी जो पढ़े लिखे हैं, कम से कम 12वीं 10वीं 12वीं, उनको ले जाएं और जो है प्रोसेसिंग में जो क्या क्या लगेगा वो सारी चीज़ें उनको बता देंगे डॉक्टर लोग, वेटनरी डॉक्टर लोग। और वहाँ से जब कागजात लेके जाएंगे तो बैंक वाले भी उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स होगी उसके बारे में क्या क्या कमी है, क्या जो है और चीज़ की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें उनको बता देंगे। तो आप भी इस काम को कर सकते हैं। और ज़्यादा क्या है, अभी वर्तमान में दलाली वाला चक्कर बहुत ज़्यादा है, तो उसमें आपका नुकसान भी हो जाएगा। जो भी पैसा आएगा उसमें से अगर 5,000 भी रुपये दे दिए तो वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए उस चक्कर में ना पड़ें। तो किसान साथियों, मुर्गी पालन के लिए लोन की ज़्यादा जानकारी आप अपने और वेटनरी डॉक्टर और आसपास के बैंक से ले सकते हैं। और अगर आपको लोन मिल जाता है तो आप बहुत ही आसानी से छोटे रूप में अपना मुर्गी का फार्म जो है बना सकते हैं और उससे मुनाफा कमा सकते हैं। और अगर आपको जब इससे ज़्यादा इनकम होते जाएगा तो अपने काम को धीरे धीरे और बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अभी आप 200 या 300 चिक्स रखे हैं, तो आगे के लिए जैसे आपके पास कुछ बचत हो जाता है तो आप उसमें और थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, 500 कर सकते हैं, धीरे धीरे 1000 2000 इस तरह से आपको बढ़ाते जाना है। क्योंकि देसी मुर्गी पालन में अगर आपके पास पैसा है भरपूर मात्रा में, फिर भी इसको बड़े रूप में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका मार्केटिंग बनाने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। ये ब्रॉयलर की तरह नहीं होता है, तो छोटे रूप में ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ठीक है किसान साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।